के दुख के अलावा इंसान का कोई ईंधन नहीं, और कामना के अलावा इंसान की कोई प्रेरणा नहीं। बात आकाश पाताल, इस लोक उस लोक, मृत्युलोक, अमरलोक, देवलोक, गंधर्वलोक, कहीं भी जाती हो, वो बात उठती तो जीव की वेदना से ही है, लेती होगी कितना भी विस्तार। होंगे बहुत बड़े बड़े शास्त्र, सबके केंद्र में है और लक्ष्य में है अहंकार। अब इस अहंकार में कभी खुद को सीधे सीधे देखने की काबिलियत नहीं होती और कभी नीयत नहीं होती, तो बड़े टेढ़े टपरे लंबे चौड़े आसमानी तरीकों से घूम घाम कर खुद तक आना पड़ता है। जैसे कि वन वे स्ट्रीट पर किसी को यू टर्न लेना हो, और यू टर्न लेके कहाँ तक पहुँचना है, जहाँ थे उससे बस एक कदम पीछे, पर रिवर्स भी अलाउड नहीं है और यू टर्न लेना आता नहीं। अहंकार की गाड़ी में कोई रिवर्स गियर होता नहीं है जिससे वो अपने पीछे अपने स्रोत की तरफ जा सके। आगे ही भगता है। ये किधर को देख रही है? इसीलिए तो दो हेडलाइट होती हैं, क्योंकि दो आंखें हैं और वो दोनों हेडलाइट आगे को ही देखती हैं, जैसे दोनों आंखें आगे को देखती हैं। हमारे पास गाड़ियों में तो फिर भी रियर व्यू भी होता है और रिवर्स गियर भी होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। तो उसे अगर स्वयं तक भी आना है, माने वो जहाँ पर है उससे ज़रा सा भी पीछे देखना है, तो उसे बहुत घूम घाम के आना पड़ता है। ऐसे लंबा लंबा जाएगा, पता नहीं कहाँ से घूम के फिर वापस आएगा वहाँ पर। वापस आया कहाँ पर? वहीं आया जहाँ वो खड़ा है। तो बहुत बातें होती हैं दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में भी, और जिसको आप सांसारिक भौतिक पार्थिव दुनिया कहते हैं उसमें भी। जितना कुछ हो रहा है वो सब कुछ है बस स्वयं के द्वारा स्वयं तक आने के लिए ही। विषय अनंत हैं, पर सच पूछो तो विषय एक ही है। अहंकार के विषय अनंत हैं, पर अहंकार का वास्तविक विषय एक ही है। क्या? स्वयं अहंकार। क्योंकि वो जितने विषय हैं सबसे अपनी खातिर ही तो संपर्क और संबंध बनाता है ना। तो ले दे करके एक ही विषय है, क्या? अहंकार। तो दुनिया में भी आप जहाँ कहीं भी घूम रहे हो, भटक रहे हो, आकर्षित हो रहे हो, सबसे उत्कृष्ट सूत्र यही है। पूछ लीजिए, ये मेरे ही लिए है ना? ये सब जो मैं चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ या करने से बच रहा हूँ, वो सब अपने ही लिए ना। मेरे ही लिए, मेरा ही स्वार्थ, मैं ही केंद्र पर, मैं ही भोक्ता।
बस इतना प्रश्न काफ़ी है। इसके आगे किसी निर्णय की या डांट डपट की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मेरे ही लिए है ना। यही बात अध्यात्म पर भी लागू होती है। कितनी भी दूर दूर की बातें हो रही हैं, हो अपने लिए ही रही हैं। और वो जो दूर दूर की बातें हैं, अगर वो आपको आईना नहीं दिखा रही, आपको आप तक वापस नहीं ला रही, तो बातें बस आपको और भटका रही हैं। क्योंकि ऐसे दूर गए थे, चलो एक तो ये समस्या हुई कि दूर गए थे, बर्बादी ही है समय की। क्योंकि लौट के कहाँ आना था, जहाँ खड़े थे उससे बस 1 इंच पीछे जाना है, बस 1 इंच पीछे, ज़रा सा पीछे। जैसे आँख हो और आँख से पीछे आँख की सच्चाई बैठी हो, जाना ज़रा सा पीछे है, पर उसके लिए ऐसे इतना। तो एक तो पहले यही कोई अच्छी बात नहीं कि इतना घूमना पड़ रहा है, और उस पर ये और हो जाए कि घूमने गए थे वापस आने के लिए, पर वापस आने की जगह भटक और गए घूमने में, तो ये तो दूनी बर्बादी हो गई ना। हर ही बात समझ में। हर श्लोक, चाहे गीता का हो, चाहे उपनिषदों का हो, चाहे अन्य ग्रंथों का हो, न जाने कितने नए शब्द आपके सामने रख देता है। और अहंकार के लिए तो जो भी सामने आए इंद्रिय का विषय, वो सब विषय ही बन जाता है ना उसका। विषय माने उधर, इधर थोड़ी। और शब्द तो बड़ी मौज में विषय बनता है, तो लो 2-4 और नए शब्द मिल गए, तो भटकने के 2-4 और नए बहाने मिल गए। 2-4 और नए शब्द मिल गए माने 2-4 भटकने के नए बहाने मिल गए। और 2-4 नए शब्द आपको हर श्लोक में, हर भजन में, हर कथा में मिल जाएंगे। अब क्या करें? और भटको, और भटको। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि संसारी जितना भटका हुआ होता है, आध्यात्मिक आदमी उससे दूना भटका हुआ होता है। क्योंकि अध्यात्म का आदमी उतना तो भटका है ही जितना संसारी। और इस भटकाव को कम करने के लिए वो अध्यात्म में आ गया, जहाँ उसने अपने ऊपर अतिरिक्त सूत्र, शब्द, श्लोक आदि लाद लिए। तो अब भटकाव दूना हो गया, भटकाव दूना कर लिया। जैसे गाड़ी बहुत तेज़ चली जा रही थी, तो एकदम घबरा गए, किसी ने कहा दबाओ दबाओ दबाओ, तो उन्होंने दबा दिया एक्सेलरेटर। आ रही बात समझ में? आप लोग भी जो सब अब इतना बड़ा हमारा कुनबा बन गया है, आपने गौर किया है एक चीज़ पर? आप में से अधिकांश लोग वो नहीं हैं जो परंपरा से आध्यात्मिक थे। हमारे पास 95 बल्कि शायद 97-98% ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी और जगह से या कि किसी बहुत धार्मिक पृष्ठभूमि से आ रहे हों। क्योंकि जो धार्मिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं वो आमतौर पे तो आते ही नहीं मेरे पास। मैं तो प्रमाणित अधार्मिक हूँ, तो पहले तो इधर भटकते नहीं, और भूले भटके आ भी गए तो 1-2 फटकार के बाद ठहरते नहीं। आप लोग आ सकते हो कि आपके ऊपर बोझ नहीं है। बात आ रही है समझ में? आप पहले से ही ले करके नहीं चल रहे हो कि ये शब्द हैं और ये चीज़ें विशेष हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं, तो आप फिर भी थोड़ा बहुत अपेक्षातया उनसे बेहतर सुन पा रहे हो। कुछ आ रही बात समझ में? जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे,
सब विविधताओं में, चाहे वो दुनिया की विविधताएं हों और चाहे वो आध्यात्मिक शब्दों की विविधताएं हों, उन सब विविधताओं में एकत्व को खोजना नहीं शुरू कर देंगे, और एकत्व के ना मिलने पर आप में बेचैनी नहीं उठेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। अहम को कोई एक चाहिए ना, 1000 तो उसे पहले से ही मिले हुए हैं। उस एक को शांति ही बोल लो तो शांति 50 तो होती है नहीं, शांति माने शांति, तो एक ही तो हुआ। उस एक को अपना विसर्जन बोल लो तो विसर्जन भी 50 तो होते नहीं, विसर्जन माने मिटना, मिटना माने एक मिटना, या 50 तरह के मिटने होते हैं, मिटना तो माने मिटना, तो वो भी एक होता है। वो आनंद बोल लो, आनंद के भी 50 प्रकार तो होते नहीं, तो वो भी एक होता है। उस एक से आपको उसी तरह से प्रेम होना चाहिए कि जैसे आपका कोई अपना होता है तो सामने हज़ारों की भीड़ हो तो भी आप एक चेहरा खोजते हो, कहते होंगे हज़ारों, मुझे एक से मतलब है। वैसे ही जब आपके सामने दुनिया के विषयों की भीड़ आए या अध्यात्म के शास्त्रों के शब्दों का जंगल आए, तो भी आप किसी कीमत के इंसान नहीं हो अगर उसमें आप एक को नहीं खोज रहे। आप अध्यात्म की दुनिया में भी पर्यटक हो अगर आपके सामने शब्दों का जंगल आता है और आप उस जंगल में बंदर की तरह कूदना फांदना शुरू कर देते हो कि अभी ये पेड़ मिल गया, अब लीची मिल गई, महुआ मिल गया, अब जामुन मिल गया, आम मिल गया, अमरूद मिल गया, भांति भांति के फल मिल रहे हैं। और अध्यात्म के वन में भी भांति भांति के फल हैं और सब स्वादिष्ट हैं, रसदार हैं। 78 तरह की तो समाधियाँ होती हैं, कूदते रहो, और जो कूद रहा है उसकी कोई समाधि नहीं, तो गजब बात हो गई। बात समझ में आ रही है? कुछ भी सामने आए और विविधता दिखाए, तो मैं कह रहा हूँ हम किसी कीमत के इंसान नहीं हैं उस विविधता में, अगर हमें एकता की अनुपस्थिति कचोटने न लगे। किसका है याद नहीं आ रहा, कबीर साहब का नहीं है, किसी और का है। तो वो दुल्हन के लिए बोलते हैं, प्रतीक एलेगोरी के तर्ज पे वो बोलते हैं कि किस काम की है तू, इतनी बड़ी बारात आई है और तू उसकी चमक दमक देखने में ही कितनी खुश हो रही है। इतने सारे लोग, उसमें बिजलियाँ, रोशनियाँ, घोड़ा, हाथी, पटाखे छूट रहे हैं, सब हो रहा है, लोगों ने कपड़े अलग अलग तरीके के, सब चमकदार काम चल रहा है। बोल रहे हैं तू कैसी है कि तू इस चमक दमक में और हज़ारों लोगों में ये भूल गई कि दूल्हा तो यहाँ है ही नहीं। व्यंग करा है। हम सब वही दुल्हन है। हमें बिल्कुल नहीं कचोटता कि ये जो सब सामने आ गया है ये बहुत सारा है, और बहुत सारा है इसीलिए ख़तरनाक है, बहुत बिखरा हुआ है, बहुत विविध है, और इसीलिए ख़तरनाक है क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक, मुझे तो एक चाहिए। और ये इतना ज़्यादा विविध है कि इसकी विविधता ने मुझसे एक को भुलवा दिया, सब भुलवा दिया, असली चीज़ भूल गई। मैं क्यों पका रहा हूँ, आपको परोसी क्यों नहीं देता? क्योंकि अब तो मैं वापस आ गया दुबई से, तो अब तो बहुत जल्दी जल्दी सत्र होंगे, और सब सत्र अलग अलग सामग्री पर होंगे। अभी अष्टावक्र आ जाएंगे, फिर लाउदू आने वाले हैं, वहाँ नागार्जुन आस्तीन चढ़ा रहे हैं कि मैं पीछे कैसे छूटूं।
रूमी अलग वहाँ ऊपर बैठ के गाना गा रहे हैं, उनका इश्क ही नहीं। अरबी उर्दू लेके आने वाले हैं। तो विविधतापूर्ण अब आपके सामने सामग्री परोसी जाएगी और उस विविधता में खोने का पूरा खतरा है, पूरा पूरा खतरा है। अच्छा, आज नई बात कुछ बोल दी, कुछ अलग बता दिया, ना कोई नई बात ना कुछ अलग। मेरे पास और वक्त होता, मैंने आप लोगों ने अगर मेरे पास और वक्त छोड़ा होता तो मैं और अलग तरीके की भी आपके लिए परीक्षाएं तैयार कर सकता था, जिसमें मैं ये भी जांच लेता कि आप सिर्फ एक श्लोक के पंडित बने जा रहे हैं या विविधता में एकता भी देख पा रहे हैं। खैर, वैसे हालात जब बनेंगे तब खिलेंगे फूल, अभी तो जो है सो है। चलिए, मैं अभी ही आपकी परीक्षा ना ले लूं। यतीन्द्र जी आए आज, खास दिन है आज, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बताइए कैसे पढ़ें इसको, आप बताएंगे। जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। मैं इसको 3 वाक्यों की तरह ले रहा हूँ। पहला है, जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। दूसरा है, जो मुझे समस्त लोकों का महेश्वर जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। और तीसरा है, जो मुझे समस्त भूतों का, माने जीवों का, प्राणियों का सच्चा हितैषी जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। तो पहले वाक्य को बताइए कैसे पढ़ें। जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। समस्त यज्ञों की बात हो रही है तो माने सबसे पहले तो हमें कई तरीके के यज्ञ पता होने चाहिए। हिलाइए मुंडी ऐसे ऐसे और जोर से। मैं भरोसे का आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ बोलूँ जल्दी से ऐसे ऐसे मत कर दिया करिए, मैं उल्टा पुल्टा भी बहुत बोलता हूँ। मैं भी सब सीधा ही सीधा बोलने लग जाऊँ तो उनमें और मुझ में अंतर क्या है? सीधा बोलने वाला तो बहुत है। जो मुझे सब यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं। हाँ बताओ, कौन जमुरा बताएगा कितने तरह की तपस्याएं होती हैं? कितने तरह की तपस्याएं होती हैं? अरे ये कैसे भूल गए? नारद भक्ति सूत्र में भी मैंने बताया था, अवधूत गीता में भी वर्णित है। एक शैव उपनिषद है, वो पूरा ही कई तरह की तपस्याओं को ही समर्पित है। बताओ कितने तरह की होती हैं तपस्याएं? नहीं पता तो बुरा लग रहा है ना। किस किस को बुरा लग रहा है? हाथ खड़े करो, पूरे खड़े करो। और जिनके हाथ खड़े हैं सब ऐसे ही रहोगे, अकड़ जाओगे। काहे के लिए बिना बात की ग्लानि ले रहे हो? यही समाज करवाता है, जहाँ कोई गलती है नहीं वहाँ गलती दिखाता है और आपको आपकी ही दृष्टि में नैतिक अपराधी बना देता है। जो समाज कर रहा है वही अध्यात्म से भी करवाना है क्या? क्यों पता होना चाहिए कितनी तरह की तपस्याएं होती हैं? बात ये भी नहीं है कि पता नहीं है, बात यह है कि पता करना ही नहीं है। मुझे नहीं जानना। आज तक कभी पूछा? ऐसा कोई प्रश्न आया? हम तो व्यवहारिक दुनिया की बात करते हैं। झुन्नू को झुन्नू बोलते हैं, मेथी को मेथी बोलते हैं, गधे को गधा बोलते हैं। बहुत नाराज़ हो गया था, वहीं मिला मुझे, तो बोला घूंसा मारूंगा। एक हाथ भी चलाता है, दूसरा भी चलाता है, दोनों भी चलाता है। ये है आक्रामक गधा हुआ। ये कह रहा है कि मुझे मेरे गुड नेम से बुलाया करो ना, असली नेम से क्यों बुला रहे हो? हमें नहीं जानना।
एक मैं हूँ, एक मेरा भ्रम है, एक मेरा सत्य है, और उस एक सत्य से ही एकाग्र मेरा प्रेम है। 50 बातें मुझे जाननी है ही नहीं। कितनी तरह की तपस्याएं हैं, ये ज्ञान अपनी जेब में रखो, नहीं जानना। कितने तरह के यज्ञ होते हैं, यही बचा है दुनिया में गिनने को। और गिनने को आओ तो ये तक वर्णित है कि यज्ञ वेदी में लपटें होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, धुआं कैसा कैसा हो सकता है, इसके भी सब विभाग करे हुए हैं। पढ़ लेंगे, पर ये बातें ध्यान देने योग्य, याद रखने योग्य नहीं है। इसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि मेरी वेदना ये नहीं है कि मुझे नहीं पता कि कितने प्रकार के यज्ञ या कितने प्रकार की अग्नि होती है। ये थोड़ी मेरी वेदना है। वो क्या है, कुछ है भीतर जो सिसक रहा है। उसके अलावा मुझे बाकी बातों से कोई सरोकार है? और बाकी सब बातों के आप बन जाओ प्रकांड पंडित, और भीतर सिसकने वाला सिसकते ही रहे, तो कुछ मिला क्या? कुछ मिला? गधे को हैट पहना दो, टाई लगा दो, कोई फायदा? वो भीतर से तो अभी भी गधा ही है ना। तो ये सब बातें हमें नहीं करनी है। भीतर कुछ है, वो परेशान है, व्यथित है, और उसको राहत देने के अलावा अध्यात्म का कोई औचित्य, कोई उद्देश्य नहीं 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 होता। बाकी सब बातें स्मृति का बोझ मात्र हैं। बाकी सब बातें यदि स्मृति से हट जाएं तो कोई नुकसान तो नहीं ही है, लाभ हो जाएगा बल्कि। और थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आप भी मेरे पास इसीलिए आ पाए क्योंकि भाग्यवश आपकी स्मृति में अभी तक आध्यात्मिक बातें और धार्मिक शब्दावली जमकर नहीं बैठी थी। बैठी होती तो आप फंस जाते। ये बातें अगर याद रह गई ना तो ये अहंकार के ही चारों ओर ऐसे दीवार बन के खड़ी हो जाती है। उनके उस दीवार के अंदर अहंकार सुरक्षित रहता है बिल्कुल। आपके पास वो दीवार थी नहीं, इसलिए मैं आप तक पहुंच पाया। ठीक है, तो बताइए पहली बात, जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। क्या मतलब हुआ? कौन है इसमें मुझे? कौन बात कर रहा है? कृष्ण तो ठीक है, पर अब यहाँ पे कृष्ण देवकी नंदन तो है नहीं, तो कौन है? आत्मा बोल रही है, तो किससे बोल रही है? अहंकार से बोल रही है। तो जब दो ही हैं, ये आत्मा और अहंकार, एक मैं और एक तू है, जब यही दो हैं तो बात क्या हो रही होगी? जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं, आत्मा अहंकार से कह रही है कि यज्ञ और तपस्या का भोक्ता तो मैं हूँ, और इस मैं के अलावा सिर्फ एक और है। वो कौन है? अहंकार। तो मैंने क्या कहा है? तुम यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका फल का भोक्ता, परिणाम का भोक्ता मैं हूँ। आत्मा ने कहा, किसको बोला? अहंकार को बोला। तो क्या बोला? इसी बात को दोबारा कहिए, बिल्कुल पलट करके। यदि अहंकार जान जाए कि अपने यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता उसको नहीं होना है, तो वो शांति को प्राप्त हो जाएगा।
इसी को और पलट के बोलता हूँ ताकि आपके लिए और उपयोगी हो जाए। जिस भी कर्म का भोक्ता अहंकार स्वयं नहीं है, उसी का नाम यज्ञ और तपस्या है। मैं आत्मा की बात नहीं करूंगा ना। आत्मा मेरे लिए कौन है? एक बहुत दूर का प्यार, क्षितिज जैसा, जो दिखाई तो देता है पर जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसका एक जीना एहसास तो होता है पर जिसे जाना नहीं जा सकता। ठीक है ना, आत्मा वो है। तो इसीलिए आत्मा के बारे में जितनी बातें हैं, उन बातों को अपने लिए ज़्यादा सुग्राह्य बनाने के लिए मैं पलट करके अहंकार के संदर्भ में अनुदित कर लूँगा। समझ में आ रही है बात? जो भी बात आत्मा के लिए कही गई हो उसको पलट दो और किसके लिए बना दो? क्यों? क्योंकि दुख किसको है? आत्मा को। सारा अध्यात्म किसके लिए? आत्मा के लिए है, मेरे लिए है ना। होना ना होना, पाना खोना, ये सब किसके लिए? आत्मा के लिए है। सीमाएं मिलना बिछुड़ना, प्रेम तड़प वियोग, ये सब किसके लिए हैं? आत्मा के लिए हैं। आत्मा को तो इनमें से किसी का अनुभव नहीं होता। मतलब पूर्ण है, अपने आप में अनंत है, उसको क्या चाहिए? सारे फसाद की जड़ पे कौन बैठा है? मैं। तो सारी बातों के केंद्र पर भी मैं किसको रखूंगा? स्वयं को रखूंगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसको इंसान ने सदियों से उपेक्षित किया और उसका फिर परिणाम भी भुगता। अध्यात्म को आपने बना दिया कभी आत्मा के बारे में, कभी भगवान के बारे में, कभी स्वर्ग के बारे में, कभी मोक्ष के बारे में। हैं, मोक्ष में क्या बुराई है? अच्छा, मोक्ष नहीं बोले, मुक्ति बोले। नहीं, ना मोक्ष बोलो ना मुक्ति बोलो, बंधन बोलो, बंधन। मुक्ति क्या है तुम्हें क्या पता? तुम क्या मुक्ति की बात कर रहे हो? जैसे तुम्हें आत्मा नहीं पता वैसे तुम्हें मुक्ति पता है क्या? हाँ, तो अध्यात्म मुक्ति के बारे में नहीं होता, अध्यात्म बंधन के बारे में होता है। मुक्ति के बारे में कुछ लिखा पढ़िए, उसको तुरंत बदल दीजिए। सारे अनुवाद किस भाषा में करने हैं? भाषा का नाम है इगोइश, इगोइज। और कुछ किसी और तरीके से बोले उसको? कोई भी बात किसी और भाषा में नहीं करनी है। मैं समाधि की भाषा में बात नहीं करूंगा, मैं किसकी? असमाधि की भाषा में बात करूंगा। मैं तपस की भाषा में बात नहीं करूंगा, मैं तमस की भाषा में बात करूंगा। तपस मुझे क्या पता, यहाँ कौन बैठा है तपस्वी? पर तामसी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। तो जहाँ लिखा हो तपस, खट से उसको पलटो और उसको तमस बनाओ अपने लिए। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, पर केंद्र स्वयं को रखो। बात वही कहो पर स्वयं को केंद्र में रख करके, क्योंकि भूलना नहीं है कि सारा अध्यात्म किसके लिए है? मेरे लिए। अब इस पूरे में कहीं पर भी अहंकार का तो नाम है ही नहीं, तो हो गई ना हमें बहुत सुविधा। चूँकि पूरे श्लोक में अहंकार वर्णित ही नहीं है, तो अहंकार को भुला दो और यहाँ जितने विषय रखे हैं उनमें लोटपोट शुरू कर दो। जैसे ही जो अज्ञानी अंधभक्त होता है वो पढ़ेगा, जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं, तुरंत उसके कौन सी प्रज्वलित छवि कौंधेगी? बताओ, जल्दी बताओ। उसको कौंधेगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी यज्ञ वेदी है, उसमें तमाम पंडित माने कि ब्राह्मण लोग बैठ करके हवन कर रहे हैं, और उसमें से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो सीधे श्री भगवान का रूप ले रही है, और वो उसको स्वीकार करके ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि यही तो कहा है कि मुझे सब तपस्याओं और यज्ञों का भोक्ता जानो, मुझे सब तपस्याओं और यज्ञों का भोक्ता जानो। तो इसका आप जब सचित्र वर्णन करेंगे तो ऐसे ही तो निकलेगा
कि यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में से जो कुछ भी ऊपर की ओर जा रहा है भगवान स्वयं उसको ग्रहण कर रहे हैं। और शांति दिखाने के लिए दिखा देंगे कि आम आदमी, औरतें बिल्कुल झुन्नू धनिया, वो इधर उधर खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के ऐसे शत नमन कर रहे हैं और उनके चेहरे पर अपूर्व शांति। ऐसे हो गया। यही धर्म है, यही शताब्दियों से चला आ रहा है और इसी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। इस चित्र में समस्या क्या थी? मैं कहीं था ही नहीं, सब कुछ था, मेरे सारे विषय थे, मैं कहीं था ही नहीं। धार्मिक सामग्री जब भी सामने आए, अनुशासन बनाइए, अभ्यास करिए कि तुरंत सवाल उठे, इसमें मैं कहूँ। और ये बात मैं कह रहा हूँ धार्मिक सामग्री ही नहीं, सांसारिक सामग्री के लिए भी। दिख गया एक बड़ा ज़बरदस्त जूता, लग रहा मुंह ही डाल दें इसके अंदर, क्या जूता है, ये स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सुरंग है, मुंह डालो इसमें। जूता ठीक है आंखों के सामने, आंखों के पीछे मैं भूले नहीं। मेरा इससे क्या रिश्ता है, मुझे इससे क्या मिलना है? आज से पहले जूते नहीं पहने थे क्या? तो ये वाला क्या खास है? कान में पहनूंगा, क्या करने वाला हूं? क्योंकि कुछ भी हो, संसारी आयाम हो, आध्यात्मिक आयाम हो, सारे आयाम किसके लिए हैं? बोलो जल्दी। कुल अध्यात्म इतना ही है, याद रहेगा। अध्यात्म का मतलब ही है मैं वहां भी मैं को याद रखूं जहां मैं को याद रखना ही नहीं चाहता। मस्त जूता आ गया हो सामने, कि मस्त पिज्जा सामने आ गया हो, इंसान विषय को याद रखना चाहता है। अध्यात्म है कि कुछ भी हो जाए खुद को याद रखो। सामने जो है वो तो वैसे भी भुला ही नहीं भूलेगा। तो दुनिया कोई भुला सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो दुनिया तो चलेगी ही चलेगी, जब तक देह है दुनिया तो एक अनिवार्यता है, वो तो चलेगी ही अहंकार के लिए। पर अहंकार का स्वयं को याद रखना, आत्म स्मरण, वो अनिवार्यता नहीं है, वो वैकल्पिक होता है। दुनिया को भूल नहीं पाओगे, संभव नहीं है, पर खुद को भूल सकते हो, वहाँ विकल्प होता है। उस विकल्प का इस्तेमाल कभी नहीं करना है, खुद को कभी नहीं भूलना है। पर हमने भूलने का अभ्यास कर लिया है, तो अब मैं कह रहा हूँ अनुशासन करिए, अभ्यास करिए कि कोई भी स्थिति हो उसमें सबसे पहले ये पूछिए कि इसमें मैं कहाँ हूँ। ये आपने इतना बड़ा चित्र बना दिया, आम जनता खड़ी हुई है, पुष्प वर्षा कर रही है और सब पंडित लोग बैठे हैं, वो घी डाल रहे हैं, अग्नि को समर्पित कर रहे हैं, कोई बोल रहा है स्वाहा, ये सब हो रहा है और ज़बरदस्त धुआं वगैरह निकल रहा है और यहाँ पर भगवान का बड़ा सलोना सा चित्र है एकदम। और वो ये सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा है ना, जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मानते हैं। अरे तो जो हमने चित्र बनाया वो बिल्कुल गीता अनुसार ही तो है, गीता ही ने तो ये कहा है। ऐसे हुआ है धर्म का कारोबार। और आप उनसे बात करने जाएंगे, वो कहेंगे ये गीता विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। देखो ये गीता का श्लोक है, हम पढ़ के बता रहे हैं, बिल्कुल शब्दशः बता रहे हैं तुम्हें। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सब यज्ञों का भोक्ता हूं और ये जान लो तो शांति मिलेगी। तो जो भगवान कह रहे हैं वही तो हमने बना दिया। देखो सब बना दिया, भगवान है, यज्ञ किया जा रहा है, वो ग्रहण कर रहे हैं सब कुछ और लोगों को शांति मिल रही है, सब दिखा दिया। तो हमने गलत क्या करा? हमने कुछ गलत नहीं करा, हम तो गीता के प्रेमी हैं। और इससे अलग जो बात कह रहा है वो गीता विरुद्ध बात कह रहा है, पागल आदमी। सारा वेदांत, गीता उपनिषदों का वेदांत का सार है। सारा वेदांत किसके लिए है? अहंकार की शांति के लिए। ओम शांति शांति शांति, सब शांति पाठ बार बार कहते हैं। ये किसकी शांति? आत्मा की शांति के लिए। ये किसकी शांति की बात हो रही है? अहंकार की। तो तुमने ये जो यहाँ पे तस्वीर खींच दी है, बेटा इसमें अहंकार कहाँ है? उसकी तो बात हमें करनी नहीं है ना, क्योंकि उसकी बात कर दी तो उसे खतरा हो जाएगा, वो मिट जाएगा। हमें तो धर्म की व्यवस्था पूरी इस तरह चलानी है कि व्यवस्था भी चल जाए और
अहंकार को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। और जैसा अभी हमने चित्र खींचा, ऐसे चित्र कितने लोगों ने देखे हैं? और कभी ये सोचा कि इसमें मैं कहाँ है? बल्कि चित्र ऐसे सुंदर बनाए जाते हैं, ऐसे आकर्षक, ऐसे सजीव, ऐसे सजीले कि ऐसे देखने का मन करता है, एकटक होकर के। आ रहा नयनाभिराम दृश्य है, मंत्रमुग्ध हो गए, मोह लिया रे। जैसे होते नहीं वैसे अपनी डीपी लगाते हैं, उसी हिसाब से हम चित्र और मूर्तियां लगाते हैं, सुंदर से सुंदर। वृत्ति वही है बिल्कुल। और किसके हिसाब से सुंदर? हमारे हिसाब से सुंदर। तो हमें अगर लगता है कि हमारे लिए सोना कीमती चीज़ है, तो अपने सब चित्रों और देव मूर्तियों पर भी हम क्या चढ़ा देते हैं? उन्होंने कहा था कि सोना लगाओ। उपनिषद तो बल्कि कहते हैं कि सोना वो है जो सत्य के मुंह को ढक देता है। गजब हो गया। उपनिषद सनातन धर्म का आधार हैं, और उपनिषद कहते हैं कि सत्य के पात्र का मुंह स्वर्ण से ढका हुआ है, स्वर्ण को हटाओ तो सत्य दिखे। और हमने अपने सब इष्टों और पूज्यों को स्वर्ण ही स्वर्ण पहना डाला है। और स्वर्ण ही नहीं, जो भी चीज़ फैशन में प्रचलन में आती है वो सब हमारे देवालयों में भी पहुंच जाती है। हीरा हो, पन्ना हो, कोई माणिक स्फटिक बताइए, सब वहां पहुंच जाएगा। क्या पहुंचाना है वहां? सीधे सीधे मैं की साजिश नहीं पहुंचानी है वहां, मैं का नंगापन पहुंचाना है। मैं का गुप्त कारोबार वहां नहीं पहुंचाना है, मैं की हकीकत वहां पहुंचानी है। आ रही बात? धर्म से संबंधित कोई कथा कहानी, कोई श्लोक, कोई देवालय, कोई बात सामने आए, बस एक कसौटी पर परख लेना, इसमें मैं है कि नहीं है। मैं नहीं है तो जितनी बात है सब बेकार है, सब बेकार है। मैं की बात ना करने की हमें पूरी आज़ादी है, लेकिन फिर हमें ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं का उपचार होगा। जो बीमार है उसको सामने ही नहीं लाओगे तो मत लाओ सामने, तुम्हें पूरी छूट है, जो करना हो करो। मत लाओ सामने बीमार को, पर फिर उपचार भी मत मांगना। ये जो बीमार है मैं, अहंकार, इसका अगर चाहिए उपचार पूरा करिए तो सामने लाओ यार। ऐसी कैसी बात है कि मरीज को सामने नहीं ला रहे, क्या उसको बुर्का डाल रखा है मरीज को? ये क्या तरीका है? अहंकार वही है मरीज, हुआ है उसको गुप्त रोग। अरे गुप्त क्या बताएं, गुप्त इस अर्थ में कि प्रकट नहीं करना चाहता, वो एकदम छुपाए रहता है, बताऊंगा नहीं। और उसके बाद जब उसको घेर घूर के चिकित्सक के पास ले जाओ तो पहले वो बुर्का पहन के जाएगा पहले तो, और फिर वो दुनिया जहान के विषयों की बात करें। नई पिक्चर रिलीज़ हो रही है, ये सामने सड़क पे गड्ढा किसने खोद दिया? सरकार ठीक नहीं है, इस साल बारिश देर से होगी। क्या कर दिया ट्रंप ने? इतना सारा पैसा डूब गया लोगों का, सारी इन्वेस्टर मनी। और वो चिकित्सक ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश कर, अपने बारे में तो कुछ बताओ। अब समझ रहे हो अहंकार के लिए दुनिया के सब विषयों की बात करना इतना ज़रूरी क्यों है? बक 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 क्यों? ताकि अपनी बात ना करनी पड़े। अब समझ में आ रहा है धर्म में भी हमने अहम को बेदखल क्यों किया? ताकि दुनिया की बात कर लो, अपनी बात ना करनी पड़े। हमने क्या कहा? अपनी बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन फिर
उपचार भी मत मांगना। समझ में आ रही बात? जो मुझे यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। जो अपने कर्मों के भोक्ता स्वयं बनते हैं वे अशांति को प्राप्त होते हैं। जो भोगने के लिए कर्म करते हैं वे अशांति से ही शुरू करते हैं और अशांति पर ही अंत पाते हैं। ये सब इसी वक्तव्य के अनुवाद हैं अहंकार की भाषा में। ये उपयोगी अनुवाद हैं। जो भोगने के लिए करेगा वो अशांति से शुरू होगा और अशांति पे ही मरेगा। और भोगने के लिए अपने नहीं कर रहे हो तो नाम रूप आकार प्रपंच पर ध्यान मत देना। तुमने जो भी करा है वही यज्ञ है, वही तपस्या है। हमारे साहब ने फरमाया था जहां जहां जाऊं वहां परिक्रमा और जो जो करूं वो पूजा। मैं तपस्या करता नहीं, मैं जो करता हूं वो तपस्या है। मैं परिक्रमा करता नहीं, मैं जहां भी चल रहा हूं वही परिक्रमा है। मैं पूजा करता नहीं, मैं जो करता हूं वो पूजा है। ऐसे हो जाते हो। और जिनको दिन में अलग से समय निकाल करके ये सब करना पड़ता है कि थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा लिया, अब थोड़ी देर का भजन कर लें, थोड़ी देर का कीर्तन कर लें, सब नकली है। जिसका भजन पहचान में आ जाए कि ये अभी भजन कर रहा है, नकली भक्त है वो। जिसकी पूजा पकड़ में आ जाए कि साहब अभी क्या कर रहे हैं बताना ज़रा अंदर, बोले वो अभी पूजा कर रहे हैं वहाँ पे शर्मा जी का पता चल गया कि अगर पूजा कर रहे हैं तो नकली पूजा है। पूजा वो जो दिल की धड़कन जैसी हो। किसकी सुनाई देती है? किसी की भी नहीं। खुद को भी अपनी नहीं सुनाई देती, चुपचाप हो जाती है। परिक्रमा करने के लिए कहीं खास जगह जाना पड़ रहा है, ये खास स्थल है, खास वृक्ष है, परिक्रमा करनी है, ये नकली है मामला। परिक्रमा वो जिसके लिए कहीं जाना तो छोड़ दो, गति भी ना करनी पड़े, तुम्हारा होना ही परिक्रमा बन जाए। जो अपने भोगने के लिए नहीं किया जाता वही यज्ञ है, वही तपस्या है, उसी में शांति है। वहाँ शांति से ही शुरुआत होती है और शांति पर ही अंत होता है। वहाँ शांति मंजिल भी नहीं होती, वहाँ शांति आरंभ होता है। नहीं तो बहुत आसान है ना, एक खास क्रिया को नाम दे दो यज्ञ का। एक खास क्रिया को नाम दे दो यज्ञ का। एक खास क्रिया को नाम दे दो तपस्या का। मैं कहीं पर था तो वहाँ आध्यात्मिक किताब कोई विमोचन हो रहा था, तो सब आध्यात्मिक ही लोग आए हुए थे। तो अब आध्यात्मिक तरफ के भी लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, तो आपस में बातें कर रहे हैं, किसने क्या क्या करा है, किसने क्या क्या करा है। सब अपनी अपनी तपस्याएं बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि हिमालय तो डिफ़ॉल्ट है, वहाँ तो जाना ही जाना होता है, वहाँ नहीं गए हो तो फिर तो शुरुआत ही नहीं। तो हिमालय है, बाकी सब कुछ ये है वो है। सबके अलग अलग तरीके, विधियाँ। थाईलैंड में गए थे लोग, 2-2.5 साल तपस्या करी है ज़बरदस्त। सबका अपना अपना है। मैं वहाँ असमंजस में, मुझसे भी पूछ लिया आपने तपस्या कितनी करी है, क्या बताऊँ उनको।
आप बताइए क्या बताता? कहाँ गए थे? कौन सा बीहड़, कौन सा नीरव एकांत, क्या बताऊं? किन बलाओं का सामना करा? मगर मेरे तो सामने रोज ही रहती हैं, उन्हीं से जूझ रहा हूँ, जिंदगी उसी में जा रही है। क्या अवधि बताऊं अपनी तपस्या की, बताइए। और जो तपस्या सावधिक हो, अभी शुरू हुई अभी खत्म हो गई, एफडी की तरह, कि जिस दिन शुरू हुई थी उसी दिन पता था किस दिन टूट जाएगी, वो तपस्या कोई तपस्या है? अच्छा, जो कुछ भी शुरू हो और समाप्त हो जाए वो क्या होता है? प्रकृति, माया कह सकते हैं ना। तो ऐसी तपस्या जो कभी शुरू होती है और कभी खत्म भी हो जाती है, वो भी फिर क्या है? माया है। एक बोले, मुझे तो भगवान के दर्शन हुए। अच्छी बात है, हुए। अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि लोग कमज़ोर होते हैं, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। मुझे अभी क्या है? बोले नहीं, अभी तो संसार है। भगवान के दर्शन हुए थे, कहीं गुफा या कहीं बता रहे होंगे यार, भगवान के दर्शन हुए थे। अच्छा, भगवान के दर्शन हुए थे, ठीक है, हम काहे को बहस करें, हुए थे बिल्कुल। अभी क्या है, किसके दर्शन? नहीं, अभी तो संसार है। माने ये जो भगवान जिनके आपको दर्शन हुए थे, वो आए और जो आए और चला जाए उसको क्या बोलते हैं? माया। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बोला। जो है फिर नहीं है, शुरू होता है, खत्म होता है, जिसका नाम है, रूप है, जिसकी पहचान हो सकती है, वो सत्य तो नहीं हो सकता ना। तो फिर आप बोल दो मैं समाधि में हूँ, तो आप कहीं भी होगे, समाधि में तो नहीं हो, समाधि में तो नहीं हो। ठीक वैसे जैसे कोई बोले मैं गहरी नींद में हूँ, आप शायद जगे हो या शायद सपने में हो, लेकिन आप गहरी सुषुप्ति में तो नहीं हो, ये पक्का है ना। वैसे जैसे कोई बोले कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ, या तो तुम पूरी तरह यहाँ हो, सब जानबूझ के कर रहे हो, या तुम कहीं बेहोश पड़े हो और बड़बड़ा रहे हो। पर एक बात पक्की है कि तुम यहाँ से गए तो नहीं हो। समझ में आ रही है बात? ये सब जो शब्दों की बातें हैं, इनको अहंकार के लिए आरक्षित रखिए। सत्य की तरफ दिशा मत करिए अपने शब्दों की। उस सत्य को आप जो भी नाम देते हो, भगवान, ईश्वर, उसकी तरफ अपने शब्दों की दिशा मत करिए, अपनी कल्पना की दिशा मत करिए। अपनी दिशा को सदा किसकी ओर मोड़िए? अपनी ओर, अपनी ओर। जो मुझे समस्त लोकों का महेश्वर जानते हैं, वे शांति को प्राप्त होते हैं। बताइए कैसे पढ़ना है इसको? सारे ही लोकों के केंद्र में कौन बैठा है? अहंकार, अहंकार। ये जो तुम बहुत बड़ा ब्रह्मांड, एक भी नहीं कई ब्रह्मांड सजा करके सबके केंद्र में खुद बैठे हुए हो, तुम्हें शांति कभी नहीं मिलने वाली। जब तक तुम्हारी दुनिया के केंद्र में तुम ही विराजे हो,
तुम भी अशांत रहोगे और तुम्हारी दुनिया भी अशांत रहेगी। महेश्वर माने स्वामी, मालिक। मालिक माने जिसके लिए सब कुछ किया जाता है, जिसके लिए सब कुछ किया जाता है। कहीं कोई तानाशाह है, कहीं गांव का जमींदार है, कुछ है, उसके पास एक फौज हो सकती है। फौज के एक एक सैनिक का क्या कर्तव्य है? वो किसके लिए लड़ेगा? जमींदार के लिए। वहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हो सकते हैं, सब नौकर चाकर किसके लिए हैं? जमींदार के लिए। तो इस पूरी दुनिया को भी अहंकार किसके लिए मानता है? मेरे लिए। इसको खा लूंगा, इसको निचोड़ दूंगा, उसको धोखा दे लूंगा। पृथ्वी अपनी मर्जी से भी बहुत चीज़ें देती है इंसान को, वो जो अपनी मर्जी से देती है उतना ही नहीं लूँगा। बलात्कार करके, खोद के, खनन करके, ज़बरदस्ती करके, दबाव डाल के ले लूँगा, क्योंकि मैं कौन हूँ? मालिक। मुझे हक है सब पर अपनी मालकियत चलाने का। पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो अहंकार की इच्छा से अछूता हो? बताना। कुछ भी ऐसा है जिसकी आपको चाहत नहीं उठती? पाओ ना पाओ अलग बात है। ये है अहंकार का अपने विश्व के केंद्र में बैठना चढ़ के। यहाँ जो कुछ है, चाह मैं यही रहा हूँ कि वो मेरी मालकियत में रहे। मेरी इच्छा सब पर राज करती है, छोड़ती किसी को नहीं है। इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, पर प्रयास पूरा है कि किसी तरीके से इच्छित वस्तु का भोग हो सके। अहंकार अपनी दुनिया के केंद्र में बैठा होता है। हर जीव अपने विश्व के केंद्र में होता है। एक छोटी सी मक्खी, एक छोटी सी चींटी भी अपनी दुनिया के केंद्र में होती है। एक लेबोरेटरी है जिसमें कि सबसे उन्नत तकनीक के कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, और उन कंप्यूटर्स को चलाने वाले भी बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के सब इंजीनियर हैं। और उसी कमरे में एक मक्खी मौजूद है। मक्खी के हिसाब से वहाँ जो कुछ भी है वो किसके लिए है? वो किसकी दृष्टि से देख रही है इस पूरी व्यवस्था को? अपनी दृष्टि से। अपने विश्व के केंद्र में उसने किसको रखा है? स्वयं को। कुछ भी हो रहा होगा, मैं तो यही देखूंगी कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। अच्छा, वो एक ज़रा सा एकदम ही छोटा सा कुछ कीड़ा जैसा दिख रहा है एक कीबोर्ड के किनारे पर, इतना सा नैनो कीड़ा। मक्खी के लिए वही है असली चीज़, वही है। या मक्खी बिल्कुल विनीत हुई जा रही है, प्रभावित हुई जा रही है, पागल हुई जा रही है, नमित हुई जा रही है कि अरे रे रे रे, कितनी ज़बरदस्त तकनीक से इन्होंने ये कंप्यूटर बनाए हैं। कर रही है मक्खी कुछ ऐसा? मक्खी को धेला फर्क नहीं पड़ता तुम उसमें क्या रखे हो, क्या चला रहे हो, कुछ नहीं। वो अपनी दुनिया के केंद्र पे स्वयं। मैं, मेरी ज़रूरतें, मेरी पसंद नापसंद, मेरी ज़िंदगी, बड़े से बड़ा जीव, छोटे से छोटा जीव, हम सब अपने जगत के केंद्र पर बैठे हैं। और इसीलिए ये जो दुनिया है इसमें युद्ध ही युद्ध है, क्योंकि आपका जगत आपके पड़ोसी के जगत से अलग है। क्योंकि आपके जगत के केंद्र पे आप हो, उसके केंद्र पे वो हैं, और ये दोनों जगत आपस में कभी भी कोई मेल, कोई समन्वय रख नहीं सकते। तो इनमें फिर क्या होती है? भिड़ंत, द्वेष, घर्षण। अब समझ में आ रहा है ना कि कोई भी दो लोग कभी बहुत अच्छा, सुचारू, मित्रतापूर्ण रिश्ता क्यों नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि वो ऐसे हैं, एक के केंद्र में ये बैठा, उसकी चक्री ऐसे ऐसे घूम रही है, इसके केंद्र में बैठा, इसकी ऐसे ऐसे घूम रही है। दोनों आपस में जाएंगे तो वो भिड़ेंगे ही, चिंगारियां उठेंगी।
दो लोगों में भी वास्तव में मैत्री कब संभव है? जब दोनों ये हट छोड़ दें कि अपने अपने जगत के केंद्र में उनको बैठना है। तो सबसे बड़ा महेश्वर अहंकार किसको मानता है? स्वयं को। तो जब यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि महेश्वर मुझे मानो, तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? खुद को हटा दो, तुम दो कौड़ी के हो, होश में आओ। अब यहाँ पर भी सोचिए कि इसका विकृत अर्थ करना कितना आसान है। ठीक है, तो सब लोकों का महेश्वर मैं हूँ, बताइए इसका चित्र कैसा बनाया जाएगा? बनाइए बनाइए। सब लोकों का महेश्वर मैं हूँ, और स्वयं गीता कह रही है सब लोगों का महेश्वर मैं हूँ। मैंने पढ़ लिया सब लोगों का महेश्वर मैं हूँ, मैं इसका चित्र कैसा बनाऊंगा? तो बनाओ तो, कैसा है? हाँ, मिल्की वे है और उसमें करोड़ों अरबों ग्रह नक्षत्र हैं, और ये तो सिर्फ एक आकाशगंगा है। ऐसी भी करोड़ों हैं, और सब में करोड़ों क्या हैं? तारे हैं, और सब ऐसे 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 दिखाई गई हैं, उनके सबके बीच में महेश्वर खड़े हैं। यही तो होता है, गीता ने यही तो सिखाया है। गीता ने यही तो सिखाया है। सब लोक हैं, और लोक क्या हैं? वो बाहर वाले लोक। अरे बाबा, जब अहंकार की बात हो रही है तो कौन से लोक की बात हो रही है? इस लोक की बात हो रही है, उस लोक की बात थोड़ी हो रही है। वो लोक भी किसके लिए है? इसके लिए है। तो वो लोक वो थोड़ी हो रहा है वहाँ पे बोलाना था कि किन्नर लोक है, वहाँ सब किन्नर ही पाए जाते हैं। और कोई हिसाब लगा के बता देता है कि पृथ्वी से इतनी दूर है, इतने प्रकाश वर्ष दूर ऐसा है। हमारे बोलते हैं ना, हमारे वेदों में ये सब ज्ञान भी है। किन लोकों की बात हो रही है? ये बात सूक्ष्म है, उसको स्थूल दैहिक तल पर, पार्थिव तल पर मत लेकर के आओ। और पार्थिव तल की भी बात करनी है तो पार्थिव तल पर भी जो कुछ है वो किसके लिए है? ये किसके लिए है? मैं कब तक कह सकता हूं ये है? जब तक मेरी इंद्रियां इसका अनुभव कर रही हैं ना। वरना इसके होने का भी ये अपने आप कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं दे सकता है। दे सकता है? मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां यदि इसके प्रति बिल्कुल शून्य हो जाएं तो क्या ये बचेगा? या ये खुद खुद उठ के चिल्लाएगा, हाउ डेयर यू इग्नोर मी? करेगा ये ऐसा? तो बाहरी लोग की भी बात करो तो वो भी मात्र मेरे ही लिए है। सब कुछ ही तो इसलिए है ना क्योंकि मैं दुखी हूं। इस पर भी मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे सुख देता है, मुझे दुख से हटाता है, मिटाता है दुख मेरा, इसलिए इसके पास आया हूं। ये नहीं भूलना है। अपने से नज़र हटाओगे तो अपनी बीमारी से नज़र हटा लोगे। बीमारी से नज़र हटाने से बीमारी मिटती नहीं है, चुपचाप और बढ़ जाती है। जो मुझे समस्त भूतों का सच्चा हितैषी जानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। माने क्या? सबसे पहले तो जैसे अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं सर्वभूतानाम, तो सर्वभूतानाम माने वही ना, काला भूत, नारंगी भूत, अदरकी भूत, उन्हीं की बात हो रही ना। पुराने पीपल वाला भूत। किस भूत? भूत माने क्या? हाँ, अरे भाई, लोग ग्रंथों में से कुछ भी निकाल लेते हैं, और सर्वभूता नाम लिखा है उसमें से भूत ना निकाल लें, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीधे सीधे लिखा है भूत। सर्वभूता नाम माने क्या? दुनिया भर के जितने भूत होते हैं, ठीक है ना। एक लंगड़ा भूत, गुलाबी आंतों वाला भूत, पहले उगाता था गुलाबी आंखें, अभी उगाता है गुलाबी आंतें। इतना गंदा था ये? ठीक है, होगा।
अपने सब चुटकुलों के केंद्र पर अहंकार बैठा है। वो चुटकुला मार के भी ये चाहता है कि लोग हंसें। देखो, सर्वभूतानाम माने क्या? भूत माने क्या? देखो कितना सुंदर और गहरा अर्थ निहित है। भूत माने जीव भी होता है और भूत माने तत्व, एलिमेंट्स भी होता है। जैसे आज पीरियोडिक टेबल है, उसमें अब कितने हो गए हैं? हमारे समय पे 100 पहुंच रहा था मामला, 100 105, अभी 125 हो गया होगा शायद। कितना है अभी? 100। हाँ, तो जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर पंचभूत माने जाते थे पुराने समय में, क्योंकि ऐसी प्रयोगशाला वगैरह तो थी नहीं कि तुम एलिमेंट्स को आइसोलेट कर लो, फिर एलिमेंट्स में भी अलग अलग आइसोटोप्स को अलग अलग कर पाओ, तो इतना तो था नहीं। तो 5 भूत माने जाते। तो भूत तो क्या हुए? यही जो मटीरियल एलिमेंट्स हैं, आप जानते हो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब वैसे ही। तो कौन से 5 भूत माने गए थे? हाँ ठीक है, हाँ यही सब, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो ये एलिमेंट्स थे। अब एलिमेंट माने तो ये चीज़ होता है ना, इनएनिमेट, जड़ जड़ जड़। लेकिन जीव को भी कहा गया भूत, तो जड़ पदार्थ को भी भूत बोला गया और जीव को भी भूत बोला गया। इसका मतलब क्या है? जीव जड़ है, जीव जड़ है। सीख यहां बैठी हुई है, जीव भी जड़ ही है। ये मत सोच लेना कि तुम में कोई विशेष अलग से चेतना या जीवात्मा वास करती है। तुम भी सिर्फ मिट्टी ही हो, तुम भी भूत हो, तुम्हें भूत ही बोला गया है। अब बताओ, भूत देखे हैं? भूतों के अलावा ही नहीं देखा कुछ। ये दीवाल क्या है? भूत। नैशद जी, आपके सामने कौन बैठा है? भूत। और आपके पीछे कौन बैठा है? भूत। तो भूतनी कुछ नहीं होता। भूत माने भूत, लिंग निरपेक्ष है भूत। समझ में आ रही है बात? भूत माने भूत। तो कोई पूछे भूत देखा है तो आपको क्या बोलना है? नहीं, मैंने भूत के अलावा कुछ नहीं देखा। यही नहीं, अरे मैं तो भूत ही हूं। जब भूत हो तो मुझे क्या दिखाई देगा? भूत ही भूत दिखाई देंगे, और क्या है? यहां भूत के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अंधविश्वास ये नहीं है कि तुम मानते हो कि भूत होते हैं, अंधविश्वास ये है कि तुम मानते हो कि भूतों के अलावा भी कुछ होता है। भूत में मानना तो बिल्कुल भी अंधविश्वास की बात नहीं है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं भूत सर्वभूता नाम, भूत तो होते ही होते हैं, भूताचार्य। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, भूत तो होते ही। आपकी समस्या ये है कि आप मानते हो कि कोई भूत होता है और कोई दूसरी भी कोटि होती है जिसको भूत नहीं कहते। सब भूत हैं। जो जान जाए कि सब भूत ही भूत हैं, वो मुक्त हो गया। और जो कहे कि नहीं आधे भूत हैं बाकी अभूत हैं, वो भभूत लगा के घूमता रहे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, चिकमुंडा भूत, भूत ही भूत है, तो उसमें क्या रखा है? जो मुझे अपना सच्चा हितैषी जानते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं। चलिए बदलिए इसको। तुम अपनी भलाई के काम अपने हिसाब से करना बंद कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम अपना हिसाब छोड़ दो, और जिस दिन तक तुमने अपनी भलाई अपने हिसाब से करनी चाहिए, तुम्हें अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सब भूतों का सच्चा हितैषी मैं हूं, माने कोई भूत अपना हितैषी स्वयं नहीं हो सकता। तुम अपने हितैषी नहीं हो सकते। ये तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलतफहमी है कि तुम अपना भला बुरा जानते हो। तुम जिसको अपना बुरा जानते हो
वो तो पता नहीं बुरा है कि नहीं, पर जिसको तुम अपना भला जानते हो वो तो बहुत संभावना है कि बुरा ही है तुम्हारे लिए। कभी तुमने अपना भला करा हो और भला हो भी गया हो तो ये बड़े विरल संयोग की बात होगी, उसमें भी ऐसा नहीं है कि तुमने सही समझा था। मैं तुम्हारा हितैषी हूं, माने तुम हित की चिंता छोड़ दो, तुम सत की चिंता करो। हित की पहली बात तो तुमको परिभाषा पता नहीं, और दूसरी बात, हित अगर वास्तव में होगा तो तुमको बदल देगा, और बदलने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा हित हुआ है। अभी तो तुम बदले हो नहीं। तो अगर तुम्हें तुम्हारे हित की रूपरेखा बता भी दी जाए तो तुम मानोगे ही नहीं कि उसमें तुम्हारा हित है। कि मानोगे? अभी तो तुम नहीं बदले ना। जब बदल जाओ, जब अनुभोक्ता ज्ञाता बदल जाता है, तब उसको पता चलता है कि अच्छा अब जो मिला है ये अच्छा है। मैं जब तक बदला ही नहीं हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हुआ अच्छा है? कितने लोग छोटे थे तो उनकी माँ उनको ज़बरदस्ती जाड़ों में पकड़ के नहलाने घसीटती थी, और कितने लोग पाँव घसीटते थे कि नहीं जाएंगे। और नहाने के बाद बढ़िया कंघी तेल करके मुंह पे ऐसे ऐसे करके और गर्म कपड़ा पहना दिया, स्वेटर वेटर पहना दिया, फिर किसको किसको अच्छा लगता था। मतलब समझ में आ रही है बात? आप नहाने से पहले जो थे वो नहाने के बाद नहीं हो, और जो नहाने के बाद आप बन गए हो उसको ही वो अवस्था लग सकती है अच्छी जो नहाने के बाद की है। नहाने से पहले आप जो थे उसको कितना भी बताया जाए, दिखाया जाए, नहाने के बाद आपकी एक सनशाइन तस्वीर है, एकदम चेहरा दमक रहा है। नहाने से पहले वो आपको दिखाई गई और कहा गया देखो नहा लो ऐसे दिखोगे, तो मान जाते? मान जाते? नहीं मानते। तो वो जो माँ है ना, उसको अनुमति देनी होती है कि हमारे साथ ज़बरदस्ती कर लो, और फिर बाद में तुम उसको धन्यवाद देते हो कि भला किया जो हमारे साथ ज़बरदस्ती करी। बात आ रही है समझ में? किसी ने 3 तरह के बच्चों के उदाहरण दिए थे। ले, एक तो होता है कुत्ते का अड़ियल बच्चा। वो सड़क पे आ रहा होता है, गाड़ी के नीचे आने को तैयार है, पीछे उसकी माँ आती है कि हट जा, तो वो माँ से और दूर भागता है। माने किधर को भागता है? गाड़ी की ओर भागता है, और मारा जाता है। ये हो गया कुत्ते का बच्चा। फिर आता है बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा कहता है ठीक है मम्मी, मैं खुद ही तुझे पकड़ लूँगा, मुझे तुम मत छूना मुझे अपनी ओर से, तुम अपने देख लो, मैं अपना देख लूँगा। तो बंदर का बच्चा जा करके मम्मी के पेट में ऐसे चिपका रहता है। ये ठीक है, लेकिन बंदर का बच्चा तो बंदर का ही है। उसको लहर उठेगी, वो छोड़ देगा तो फट से गिरेगा, और बंदरिया वहाँ पेड़ पे चढ़ी हुई है। और बोले, फिर आता है सबसे श्रेष्ठतम होता है बिल्ली का बच्चा। वो बस पड़ जाता है, और माँ आती है उसको मुंह में उठा लेती है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अपना हित बिल्कुल नहीं जानता, अपने मुंह में उठा लो। उसके बिल्ली के मुंह में दांत हैं, वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, दांत है मुझे पता है, मुझे नहीं लगेंगे, मुझे अपने मुंह में उठा लो, मुझे जहाँ ले जाना है ले जाओ, मैं अपना मस्त मुंह में भी हूँ तो सो रहा हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ ही नहीं रखा, मैंने तुमसे कहा है तुम मुझे पकड़ के कहीं भी ले चलो, मैं पूछूंगा भी नहीं कहाँ ले जा रहे हो, मैं तुम्हें मुंह में डाल रखे मुंह में सोऊंगा। समझ में आ रही है बात? मैं अपना हित नहीं जानता, म्याऊं, मुझे नहीं पता, मुझे उठा लो, मुझे ले चलो। पर हम होते क्या हैं? सारी शोभा मैं ही बढ़ाऊंगा, हाँ, मेरे ही मुंह से निकलवा लो सब,
और उसी के फिर वो 10 सेकंड की वो तैयार बैठे हैं क्लिप चलाने के लिए कि ये देखो ये कुकुराचार्य सबको बता रहा है कि हम कुत्ते के बच्चे हैं। फिर वहाँ जाके घमासान करोगे, ऐसे थोड़ी बोला था उन्होंने, उनका ये मतलब नहीं था। कि पीछे से वो आ भी रही है बचाने को, तो सोच रहे हो पता नहीं कुछ हमारा नुकसान करने आ रही है। वो जा रहे हैं सड़क की ओर, वो पीछे से जितनी तेज़ी से आई ये उतनी और तेज़ी से दूसरी दिशा में भगे कि बच जाएं। वहाँ गाड़ी के एकदम ही नीचे ही आ गए। ये सोच रहे थे कि अपना हित खुद जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जहाँ अपना अहित लगता है तुम वो करना शुरू करो, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है अपने पर भरोसा कम से कम करो, कम से कम भरोसा करो अपने ऊपर। अपने दुश्मन पर एक बार को भरोसा कर लेना, खुद पर भरोसा मत करना। हम्म 5 बार परखो अपने आप को, अपने प्रति सदा एक जिज्ञासा की दृष्टि रखो। बहुत भीतर से आत्मविश्वास उठ रहा हो तो उसको संशय से देखो, को कुछ अनिष्ट होने वाला होगा। बड़े भरोसे के हो गए तुम अपनी, जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। श्रद्धा क्या होती है? सत्य की परवाह करूंगा, हित की नहीं, और जो परिणाम आएगा वो तात्कालिक तौर पर बुरा भी लगे तो उसको शुभ मानूंगा, क्योंकि सही काम का गलत नतीजा तो हो सकता नहीं। तो नतीजा गलत लग रहा है मुझे, ये मेरी गलती है। अगर काम सही करा था और उसका कुछ नतीजा आया और वो नतीजा मुझे गलत अनुभव हो रहा है, गलत प्रतीत हो रहा है, तो गलती ये नहीं है कि नतीजा गलत आ गया, गलती ये है कि जो भी नतीजा आया है मैं उसको गलत मान रहा हूं। उसे गलत मानो ही मत। जब काम बोध में हुआ है, सतचित्त में हुआ है काम, तो उसका जो भी परिणाम आया है उसकी परवाह क्यों? और वास्तव में होती भी नहीं है परवाह। बोध ही पर्याप्त होता है। कर्म में ही बड़ा रस होता है, परिणाम के लिए कौन अब ललके। पर परिणाम आ गया और परिणाम जरा नागवार हो रहा है, बुरा लग रहा है। काम तो बड़ा अच्छा किया था, सब सोच समझ के किया था, और परिणाम बुरा लग रहा है, तो कहो बुराई ये है कि ये मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि काम अगर सही है तो परिणाम बुरा कैसे हो सकता है? जो ही परिणाम है वही अच्छा है। इसको श्रद्धा कहते हैं। निष्कामता और श्रद्धा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। और निष्कामता से पहले क्या आएगा? बोध। बोध से भी पहले क्या आएगा? प्रेम। प्रेम, जिज्ञासा, बोध, निष्कामता, श्रद्धा, ये सब एक हैं। इस पूरी श्रृंखला में अगर एक भी मौजूद है तो बाकी भी मौजूद होंगे। भाई भूत, मुहावरे बदलो। सुबह कोई बोतल में इसी को बोल रहा था मार मार के भूत बना दूंगा। मार मार के बनाओगे क्या? वो तो बिना मारे भी भूत ही है। और यही बोध है कि भूत ही है। तो बोध स्थल क्या, भूत स्थल बोल दो। वैसे भी जो हमारे लक्षण है रात रात भर जगने वाले, दुनिया तो हमें वैसे ही भूत ही जानती है।
अब आया मज़ा। मैं कोई तुम्हें ज्ञान थोड़ी दे रहा हूँ, मज़े दे रहा हूँ, हंसो।